गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। जैसे कि आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द इंडियन सेकुलरिज्म। चलिए इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंटेन्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट ऑब्जेक्टिव्स टू द इंश्योर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट dominate another. Second point, that some members do not dominate other members of the same religious community. That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहला पॉइंट है, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, ना ही परेशान करे। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। और थर्ड पॉइंट, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। देखिए, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को आर्थिक रूप से अपने धर्म को मानने की आज़ादी पूर्ण रूप से दी गई है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ भी अभी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ आज भी लोगों को उनकी धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है। आज भी उन्हें दुनिया में इतने भी देखिए सिविल वॉर होते हैं, जितने भी दुनिया के जो देश हैं परेशानी झेल रहे हैं, जैसे लाइक सीरिया, वहाँ भी दो धर्मों के पीछे ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए सीरिया में क्या हुआ, शिया सुन्नी आपस में भिड़ रहे हैं, और जो आज पूरा जो देश है एक ज़माने बहुत ही खूबसूरत देशों में से एक था सीरिया, जहाँ अच्छा खासा पैसा था लोगों के पास, और इट इज़ सीरिया इज़ ऑयल रिच कंट्री। लेकिन आज उसका इतना बुरा हाल है कि 25 लाख से ज़्यादा लोग अपने देश को छोड़कर जा चुके हैं, और कम से कम 3 से 4 लाख लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। देखिएगा तो इंडिया जो है हमारा देश है, इज़ अ सेकुलर कंट्री। हमारे देश में सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने की पूर्णतः आज़ादी दी गई है। द इंडियन स्टेट द वर्क इन अ वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव द डोमिनेशन। फर्स्ट, it is use a strategy of destination itself from the religion. The Indian state is not ruled by a religious group, or nor does it support any one religion. In India, government space like a law courts, police station, government school and offices are supposed to display and promote one religion. इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य में कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में है, और ना ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी तरह के खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कहानी से जो सेकुलरिज्म वर्ड है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ सिंगापुर, स्टूडेंट वेंट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल इन नेक्स्ट मंथ। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल। कैन वी डू in its year? I am afraid that is not possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any religion. Private school may do it. Government school do not celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festival are public holidays, so that we can celebrate these at home. I never thought of this way. I guess we can always celebrate outside school. And anyway, we were planning to celebrate in our locality. देखिए, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। तो एक बच्ची सर से कहती है, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हम सभी स्कूल में है त्यौहार नहीं मना सकते क्या? क्या इस साल मनाएं? तो नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते हैं। निजी स्कूल जो चाहें वो कर सकते हैं। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे ज़्यादातर धार्मिक त्यौहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम त्यौहारों को घर पे ही मना सकते हैं। वैसे इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि मुझे लगता था कि स्कूल के बाहर हम कभी यह त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। जैसे कि सब बच्चे आप जानते हैं, जितने भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, जितने किसी भी रिलीजन का हो, उस दिन हमारे देश में जो गवर्नमेंट छुट्टी घोषित की जाती है, ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं, और बच्चे जो फेस्टिवल्स हैं वो अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे टॉपिक को बढ़ाया जाए। द सेकेंड वे इन विच द Indian secular work to prevent above the domination is through the strategy of any interfaces. This means this is a order to respect the sentiments of all religions and not interface with religions as practice. The state make a certain explanation of the particular religious communities. देखिए,
धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को छूट देता है। देखिए, मैं बता दूं, हमारे देश में कुछ ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिन्हें खास तौर पर छूट दी गई है। उसको एक कहानी के रूप में डिफाइन किया गया है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। Hey, I hope you have a helmet. You know, the law in Delhi requires that we one. Why are not you are wearing a helmet? Do not want we friend. Do not worry, I will not be fined. Hey, Parmi ji, why were not you be fined? For the Sikhs wearing a pagadi in a very important part of our religion, and a government cannot force me wear a helmet. अरे तुम्हारे पास हेलमेट है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यह कानूनी है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, कि तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देखिए, हमारे देश में जो सिख हैं, इन लोगों को सरदार कहते हैं, जिन्हें कह सकते हैं जो पगड़ी बांधे हुए रहते हैं। इन लोगों को हमारे देश में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनमें कुछ छूट दी गई हैं। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे आप धार्मिक रूप से आज़ादी लोगों को दी जा सकती है, दी जाती है। उनके जो रूल्स हैं, रिचुअल्स के हिसाब से उन्हें वो आज़ादी दी जाती है। देखिए, हमारे देश में जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी के लोगों को ट्रैफिक रूल्स में कुछ छूट दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अबव is the two words of the Paramjit Sikh youth who does not wear a helmet. This is because the Indian state recognized wearing the pagadi turban as central in the Sikh's religious practice in order to interface with his allows to expectation in our law. The third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier through a strategy of the interventions you read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example for where the members of the same religion in Hindu. देखिए, इस जो आपकी चित्रकथा दी गई है इसके हिसाब से समझते हैं। जो युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे रखी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का तीसरा हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में आप छुआछूत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वहीं ख़त्म हुआ। कल आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।